Hello, I am Dr. Gaurav Minocha. I am Director of Cardiology at Max Hospital and Care Heart Center, Delhi. So, today I am going to talk about a new sort of a venture that I am taking up, which is a patient case-based learning. So, हम patient stories के basis पे कुछ learnings निकाल रहे हैं, जिससे जनरल लोगों में कुछ हम एजुकेशन दे सकें और आपको हार्ट की कंडीशन के बारे में कुछ नई जानकारी दे सकें और कुछ मिथ्स को बस्ट कर सकें। सो आज जो मैं बात करूंगा वो है एक पेशेंट के बारे में जो अराउंड 35 इयर्स की एज के हैं और उन्होंने कुछ समय पहले जिम ज्वाइन किया और ये सोचते हुए कि मैं अपना वेट लूज़ करूंगा और फिटनेस अचीव करूंगा। बहुत अच्छा गोल है। वो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओबेसिटी है। अब ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और आप सडनली जिम स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मे बी अपने डॉक्टर्स से बात करनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ऑफ। अब उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ महीनों तक उन्होंने अपनी रेगुलर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करी, लेकिन सडनली एक दिन उन्होंने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाई और उसके कुछ दिन बाद उनको छाती में दर्द महसूस हुआ। वो अपने फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन ने ईसीजी किया, ईसीजी नॉर्मल था। उसके बाद कुछ पेन किलर्स दिए, पेन ठीक हो गया, लेकिन वो पेन फिर हुआ जब उन्होंने एक्सरसाइज किया। इसके बाद वो हमारे पास आए, हमने उनका ईसीजी रिपीट किया, नॉर्मल था। इको किया, वो भी नॉर्मल था, लेकिन उनका जो पेन था बहुत टिपिकल था। चेस्ट के बीच में भारीपन होना, दोनों बाजू में जाना, एक्सरसाइज करने से बढ़ जाना। तो हमने फर्दर इवैल्यूएशन के लिए एक हार्ट का एंजाइम टेस्ट किया और हमने ये देखा कि हार्ट का एंजाइम बढ़ा हुआ है। उनके सिम्टम्स और उस एंजाइम को कोरिलेट करते हुए हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया। उन्होंने एंजियोग्राफी कराई और एंजियोग्राफी में हमने ये देखा कि एक आर्टरी में क्रिटिकल ब्लॉकेज था। उस ब्लॉकेज को हमने एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के द्वारा खोला और उस पेशेंट को हमने 2 दिन के बाद घर भेजा। पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और बहुत स्वस्थ हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। अब इसमें से जो लर्निंग्स हम ले पाएंगे वो ये है कि अगर आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे आप 30 साल 35 साल यंगर एज ग्रुप में हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती। चेस्ट पेन होने पे आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जल्दी प्रेजेंट करना चाहिए। सेकेंडली, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के होने पे हार्ट डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है और कोई भी चेस्ट पेन इसमें हार्ट अटैक या एंजाइना की हो सकती है। तीसरा, चेस्ट पेन होने पे ईसीजी कराना और इको का नॉर्मल होना से ही हम ये नहीं कह सकते कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ईसीजी और इको चेंजेस कई बार लेट आते हैं। तो अगर आपको चेस्ट पेन है तो एक स्पेशलिस्ट एडवाइस यानी कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को आप ज़रूर मिलें जो कि आपको फर्दर गाइड करेंगे। एंजियोग्राफी से लोग बहुत डरते हैं। ये एक मिथ है कि एंजियोग्राफी होने से कोई एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो आजकल हम हाथ की आर्टरी से करते हैं, रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं, और जिससे पेशेंट सेम डे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है, और अगर स्टेंट की ज़रूरत है तो हम एक दिन रख के उनको घर भेज सकते हैं। हीलिंग बहुत फास्ट होती है और पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ विद इन अ वीक रिज्यूम कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये है कि अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको जल्दी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में आना चाहिए। और चौथा, जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं उसको आपको मेजर्ड तरीके से इवैल्यूएट करके मानना चाहिए। और अगर आपको सपोज एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है या कोई हायर ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है तो उसको मान के उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा करके आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट अगर हमारे पास नहीं आते तो इट वॉज पॉसिबल ही कुड हैव हैड अ मेजर हार्ट अटैक और उनके हार्ट को परमानेंट डैमेज हो सकता था। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट एंड लीड अ हेल्दी लाइफ।